अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं यू खानपुर चैनल और आज की जो वीडियो है वो बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के हवाले से है, जो 4 साल प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ने अभी स्टार्ट किया न्यू। तो इसमें आपको मैं बताऊंगा कि कोर्स सिलेक्शन आपने किस तरह करनी है, आपको लेक्चर्स किस तरह देखने हैं और हैंडआउट्स जो इसकी किताबें होंगी वो आपने कहाँ से हासिल करनी है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोस आप तक पहुंचती जाए। तो स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं, तो जो दूसरे प्रोग्राम्स हैं उसके हवाले से भी हमारे साथ अपडेट्स शेयर की जाएँ, यानी स्टूडेंट के साथ। वैसे तो देखने में तो यहाँ पे बीएस अकाउंटिंग फाइनेंस के बीएस के कोई आप देख सकते हैं कि कितने प्रोग्राम हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21 के करीब प्रोग्राम है। और यकीनन हर डिग्री में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। तो आई होप कि मैं 14 अक्टूबर से जब क्लासेस स्टार्ट होनी है, तो 14 अक्टूबर आज 15 दिन बाकी हैं क्लासेस स्टार्ट होने को, तो 15 दिन में इंशाल्लाह सभी जो प्रोग्राम्स हैं उसके ऊपर वीडियोस लाजमी शेयर कर दूंगा। तो अब आ जाएं आज की वीडियो। ये बीएस भी हो सकता है और एडीपी भी हो सकता है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है या इंट्रोडक्शन क्या है, किस लिए है ये, वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स मैं आपके साथ थोड़े से शेयर कर देता हूँ कि इस डिग्री का मकसद क्या है। लर्न एंड अंडरस्टैंड थ्योरेटिकल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, डेवलप एंड अंडरस्टैंडिंग यूजिंग एप्रोप्रिएट कंप्यूटेशनल टेक्निक्स, रिसोर्सेज एंड आईसीटी टूल्स टू सॉल्व कंटेम्प्रेरी इशूज़ इन द सब्जेक्ट फील्ड्स। बाकी चीज़ें आपने पढ़ लेनी है, क्योंकि अगर हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो फिर वीडियो लंबी होती जाएगी। एक तो मैं आपको अब LMS के ऊपर लेके जाता हूँ, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं और आपने ऑलरेडी कर ली हुई हैं। अगर ये चीज़ें पढ़ना चाहते हैं तो भी पढ़ लीजिएगा। अब हम ओपन करें LMS आपको पता है कि आपने कैसे ओपन करना है, वो भी सीख गए होंगे। और अगर नहीं सीखा तो कोई मसला नहीं, ये इतनी बड़ी बात नहीं है, आपको एक अलग वीडियो में हम ये बता देंगे। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, ये आपका LMS है। आपका ये होम पेज होता है, यहाँ पे होम पेज लिखा है, इसके ऊपर वो सब्जेक्ट आते हैं जो आपने उस सेमेस्टर में पढ़ने होते हैं। और अभी यहाँ पे जो कर्सर है हमारा वो रेड में है, और कोई भी जो है वो अगर हम क्लिक भी करते हैं तो किसी के ऊपर कुछ असर नहीं हो रहा, इफेक्ट नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि अभी डाटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट आपके सामने शो हो गए हैं। तो डाटा इंशाल्लाह जल्द ही अवेलेबल हो जाएगा क्लासों से पहले। तो अब जाते हैं सबसे पहले जो एक ये तो है कि फर्स्ट सेमेस्टर है। अगर 5th सेमेस्टर होता तो यहाँ पे कुछ भी ना शो होना होता और सिर्फ वहाँ पे एक तो सब्जेक्ट होते, जैसे कि 001 होता, तो वो कोर्स सिलेक्शन उनको करनी पड़ती है। अब हम चेक कर लेते हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर है क्या उसमें कोर्स सिलेक्शन होगी। तो यहाँ पे जैसे ही हमारा कर्सर आता है, ये सारे के सारे डिसेबल हैं, ये जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे। अब ज़रा चलते हैं कोर्स सिलेक्शन की तरफ, और ये जो बटन है कोर्स सिलेक्शन का है, और देखते हैं कि क्या फर्स्ट सेमेस्टर में कोर्स सिलेक्शन होती है। ये हमारा इंटरफेस है और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे न्यू कोर्सेज हैं और ऊपर जो लिखा हुआ है क्रेडिट अर्न्स, ये 0 है। ज़ाहिर है अभी कोई पास आउट नहीं किया, तो अभी स्टार्ट ही किया। करंट सेमेस्टर नंबर 1 क्रेडिट एग्जाम्प्टेड, ये 5वें सेमेस्टर वालों के यहाँ पे शो होते हैं। और मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट्स जो है वो 18, यानी आप 18 क्रेडिट आवर्स मैक्सिमम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की डिग्री में एक सेमेस्टर के अंदर ले सकते हैं। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे न्यू कोर्सेज है, सीरियल नंबर है, कोर्सेज का नाम है और क्रेडिट्स हैं, यानी उस सब्जेक्ट के कितने क्रेडिट्स हैं। सेमेस्टर नंबर लिखा हुआ है, स्पेशलाइजेशन लिखी है और कोर्स ग्रुप और डिस्क्रिप्शन है। सबसे पहले यहाँ पे देखें तो सब्जेक्ट सेलेक्ट है CS 101, ये एक्शन बटन है, ग्रीन है तो उसका मतलब है सिलेक्टेड है। उसके बाद इंग्लिश 101 है, सिलेक्टेड है। नीचे आ जाएं तो ये ग्रुप है एक ETH 202 और ISL 202, इस्लामियात और एथिक्स हैं, ये 2 अलग सब्जेक्ट्स हैं। तो जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे ISL 202 करेंगे और ETH जो है वो नॉन मुस्लिम के लिए, तो उसमें से यहाँ पे 202 किया गया है ऑलरेडी। आगे सब्जेक्ट है MGT 211 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, वो भी सिलेक्ट है। MGT 503 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सेलेक्ट है और ये VU 001 ये लाजमी होता है, ये ऑलरेडी सिलेक्ट है। इसके बाद आगे हम अगर जाएं भी तो नीचे हमारे पास कोई सेव बटन नहीं है। इसका मतलब है कि जो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का सिलेबस है पहले सेमेस्टर का वो ऑलरेडी सिलेक्ट है। यहाँ पे देखें MGT 101 मैंने यहाँ से किया है बटन,
लेकिन इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर हम वापस होम पेज के ऊपर जाते हैं तो MGT 101 हमें यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि जितने सब्जेक्ट आपके होम पेज के ऊपर हैं वो यही आपने करने हैं। इसमें से अब आ जाएं कि इनकी जो वीडियोस हैं और बाकी जो हैं वो कब आएंगी। तो जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होंगी आपकी, उससे पहले ये डाटा अवेलेबल हो जाएगा। तो वीडियोस देखने के लिए इंशाल्लाह दोबारा से वीडियोस बनाएंगे। अभी हम बात कर लेते हैं कि अगर आपने इनके हैंडआउट्स लेने हैं और चेक करना है कि किस तरह का ये सिलेबस है, तो उसके लिए सिंपल है। अगर आप हमारी वेबसाइट के ऊपर आना चाहें vukhanpur.com, इस वेबसाइट के ऊपर आप आके आसानी से अपने हैंडआउट्स डाउनलोड कर सकते हैं। इवन ये सारा डाटा आपके LMS के अंदर अवेलेबल होता है और वो जैसे ही डाटा एक्टिव होगा वो आपको फिर बता देंगे हम। यहाँ पे जैसे वेबसाइट ओपन होती है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है बुक शॉप में। यहाँ पे हैंडआउट्स को क्लिक करेंगे तो हमने जो सारे हैंडआउट्स अपलोड किए हुए हैं वो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो आपका जो भी है वो आप यहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश 101 का लिखा हुआ था, तो आपने जो भी आपको रिक्वायर्ड है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। सिंपली हम सर्च कर लेते हैं। पहला जो हमारा सब्जेक्ट है ENG 101 है। तो ये हमें देखें 13 नंबर के ऊपर है। इसको हम डाउनलोड करेंगे तो ये फ़ाइल हमारे पास आ जाएगी और ये ओपन हो गई फ़ाइल। और इस तरह हम देख सकते हैं कि जो हमारा सिलेबस है इंग्लिश 101 का, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। और बजाय इंतज़ार करने के कि 15 को या 14 को क्लासें स्टार्ट होंगी तभी हम सारा डाटा देखेंगे, आप आसानी के साथ बाकी डाटा भी देख सकते हैं। और इस तरह आपके पास हैंडआउट्स अवेलेबल हो जाएंगे। और अगर आप इनकी हार्ड कॉपी मंगवाना चाहते हैं तो फिर वो हमारे चैनल के ऊपर वीडियोस हैं, आप वो देख सकते हैं। मैं अगर आप सर्च करना चाहें तो चैनल के ऊपर आके आपने इस सर्च बॉक्स में VU बुक शॉप लिखेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। ये स्पेलिंग थोड़े से मिस्टेक हो गए, ठीक है ना। ये आपने सर्च करना है और आपको यहाँ से ये जो वीडियोस हैं वो आपको मिल जाएंगी कि आपने किताबें ख़रीदनी किस तरह है या डाउनलोड किस तरह करनी है। और ये इस तरह आपका जो पहला सेमेस्टर है वो आप डाटा हासिल कर सकते हैं। अब आ जाएं कि आपका जो स्कीम ऑफ स्टडी है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपने 4 साल में पढ़ना क्या क्या है। ये पहला सेमेस्टर है, ये सब्जेक्ट्स हैं सारे। और उसके बाद जब आप सेकंड सेमेस्टर में आएंगे तो फिर यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर का डाटा है। और ये ग्रुप जो लिखा हुआ है ना, ये साथ में इंग्लिश 201 इंग्लिश 301, इनमें से ये है कि आपने इन दोनों में से एक बुक लेनी होती है। यहाँ पे 301 है और 201 है, तो दोनों में से आप एक पढ़ेंगे और साथ में उसका इलेक्टिव भी लिखा हुआ है। तो इसके साथ साथ 1 2 3 4 5 6 यानी हर सेमेस्टर में आप 6 किताबें लेंगे कम से कम आपकी मर्ज़ी होगी। अगर आप छोड़ेंगे तो आपको वो दोबारा से पढ़नी पड़ेगी। मैक्सिमम आप 6 किताबें ले सकते हैं, यानी 18 क्रेडिट आवर्स की जैसे लिमिट लिखी हुई है। तो ये सारे का सारा आप देख सकते हैं सिलेबस अपने 4 साल डिग्री का। और उसके बाद अगर आ जाएँ 7वें सेमेस्टर में तो फिर आपको यहाँ पे एक प्रोजेक्ट नज़र आता है। यहाँ पे देखें तो आपने वो प्रोजेक्ट बनाना होगा और जब इंशाल्लाह वो टाइम आएगा तो तब आपको उसके हवाले से गाइड कर देंगे और वो जो प्रोजेक्ट है वो आप इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे और आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। तो ये तो थी मुख्तसर सी एक वीडियो BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के हवाले से कि जो भी स्टूडेंट इसमें आ रहे हैं वो किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई तो इस वजह से आपके जो होम पेज के ऊपर है वो डाटा फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। तो जैसे इंशाल्लाह स्टार्ट होंगे तो आप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो नोटिफिकेशंस आपके आएंगे ये रेलिवेंट होंगे कुछ आपके और कुछ इरेलीवेंट होंगे। जैसे अभी कोर्स सिलेक्शन का है तो आपकी कोर्स सिलेक्शन ऑलरेडी डन है तो आपने इसको देख के कोई परेशानी का नहीं उठानी। और इसके अलावा यहाँ पे आपका एक नोटिस बोर्ड है, आपकी स्टडी के हवाले से जितना भी चीज़ें होंगी वो सारी की सारी आपको इसको क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे, और वापस आ जाते हैं। और बाकी तफसील इंशाल्लाह क्लासेस स्टार्ट होने तक आपका साथ दोबारा शेयर करेंगे। अभी ये मुख्तसर सी वीडियो थी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के हवाले से। यहाँ वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी लंबी हो गई है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।